हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन पारिक है और पारिक टेक्नो हब में आप सबका स्वागत है। तो ये फ़ोटोशॉप का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना कि फ़ोटोशॉप का यूज़ कहाँ कहाँ है और उसके इंटरफेस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम फ़ोटोशॉप के सब मेन्यू ओपन, क्लोज, क्लोज ऑल के बारे में जानेंगे। साथ में टूल बार के टूल्स के बारे में जानेंगे। टूल बार में कई टूल दिए गए हैं जिनका उपयोग अलग अलग फ़ोटो एडिटिंग में अलग अलग तरह से यूज़ होता है। उनमें से कुछ टूल का यूज़ बहुत अधिक होता है तो कुछ एक टूल का यूज़ थोड़ा कम होता है। तो आइए आज हम जानते हैं टूल बार के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। मैं अपना फोटोशॉप स्टार्ट कर लेता हूं। ये फोटोशॉप स्टार्ट हो गया है। टूल बार के बारे में बात करने से पहले मैं आपको फाइल मेन्यू के थोड़ा सा एक दो ऑप्शन और बता देता हूं। न्यू के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और सेकंड है, देखिए, ओपन। ओपन के लिए इसका शॉर्ट कमांड दिया गया है कंट्रोल ओ। और ओपन करते हैं तो जिस भी लोकेशन पे आपकी फ़ोटो हो, आप जहाँ से भी इसको ओपन करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे ही मैं इस फोल्डर में है फ़ोटो, ये फ़ोटो है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ये इमेज ओपन हो गई। इसी तरह से इसे ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओपन रिसेंट, ये जो हमने फ़ोटो पहले खोली हैं वो सारी हैं। इसको अगर हम क्लियर कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। यहाँ पे ओपन रिसेंट का देखिए हिडन है, जब और इमेज हम खोलेंगे तो ये आएगा। तो हम यहाँ बेसिक फ़ोटोशॉप पढ़ रहे हैं बिगनर्स के लिए, तो मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा पहले, ताकि आपको फ़ोटोशॉप पहले थोड़ा चलाना आ जाए। उसके बाद हम एडवांस में जब बात करेंगे तो सब मेन्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और अब देखिए क्लोज, ये एक फोटो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W। क्लोज ऑल, अगर हमारी देखिए अभी ये हिडन है, और अगर जैसे मैं एक इमेज और खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये खोल लेते हैं, एक और खोल लेते हैं। हाँ, आप ये जो कैनवास एरिया है, जो खाली एरिया, वहां पे आप डबल क्लिक करके भी फोटो ओपन कर सकते हैं। ये भी मैं आपको आगे और डिटेल में बता देंगे ये किस तरह से काम करेगा। तो अब देखिए क्लोज, जो एक्टिव होगी फोटो, फॉर एग्जांपल मैंने इस फोटो को एक्टिव कर दिया, अब मैं क्लोज करूंगा तो ये फोटो ही क्लोज होगी। अगर मैं क्लोज ऑल कर देता हूं, Alt कंट्रोल W, तो ये सारी फोटो एक साथ क्लोज हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। तो आज हम टूल बार के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब देखते हैं टूल बार के बारे में। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये टूल बार ऐसे हिडन हो जाता है, तो नए जो यूजर्स हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको शो करवाने के लिए आपको सिर्फ टैब की प्रेस करनी है कीबोर्ड से, और दोबारा अगर आप इसको हिडन करना चाह रहे हैं तो टैब की फिर से प्रेस कीजिए। शो करवाने के लिए टैब की प्रेस कीजिए। और अगर आप ये प्रॉपर्टी पैनल जो बार है, इसको अगर आप हिडन करवाना चाह रहे हैं तो शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस कीजिए। शिफ्ट के साथ दोबारा टैब की करेंगे तो ये वापस शो हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं टूल बार के बारे में। टूल बार में जो बटन दिए हैं, जो टूल्स दिए हैं, सबसे पहले हम उनके नाम जान लेते हैं। नाम जानने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आप अपना माउस पॉइंटर उस टूल के ऊपर लेके जाना है। जिस भी टूल के ऊपर आप अपना माउस पॉइंटर रखेंगे वो टूल अपना नाम और ब्रैकेट में उसका शॉर्टकट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले यहाँ टूल अपना माउस पॉइंटर रखता हूँ, तो देखिए ये मूव टूल और इसका शॉर्टकट V। और अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये देखिए शार्पन टूल, शॉर्टकट R। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो हैंड टूल, शॉर्टकट H। जूम टूल, शॉर्टकट H। क्रॉप टूल, शॉर्टकट C। इस तरह से आप हर एक के ऊपर अपना माउस पॉइंटर ले जाके उसका नाम और उसका शॉर्टकट याद कर लीजिए। ओके, हम
टूल बार के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दो टूल के बारे में जानेंगे, एक जूम टूल और दूसरा हैंड टूल। जूम टूल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूं। मैंने ये इमेज ओपन कर ली। अब देखिए, अगर यहां से मैं इसको जूम इन को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूं तो ये फोटो जूम होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और अगर मैं इसमें माइनस वाला सिलेक्ट करके अगर इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूं तो ये फोटो छोटी होती जाएगी, आई मीन जूम आउट होती जाएगी, राइट। ओके, रीसाइज विंडो टू फिट, इस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो उसको हम विंडो में लेके आएंगे। अब अगर मैं इस पे क्लिक करके और यहाँ पे जूम आउट या जूम इन कुछ भी करूं, ये विंडो में फिट हो जाएगी। अभी मान लो जैसे मुझे जूम करना है तो जैसे मैं जूम कर रहा हूं साथ में भी विंडो फिट हो रही है। और अगर मैं इसको विदाउट विंडो कर रहा हूं तो ये फोटो बड़ी हो रही है खाली। ओके, और आगे देखिए जूम ऑल विंडोज। अगर ये जैसे एक इमेज है और मैं एक इमेज और ओपन कर लेता हूं, मान लो ये इमेज मैंने ओपन कर ली। अब देखिए, अब अगर यहां पे मैं इसको मार्क कर देता हूं, सिलेक्ट कर देता हूं और इस इमेज को अगर मैं जूम कर रहा हूं तो देखिए ये इमेज भी जूम हो रही है। और अगर इसको मैं जूम आउट कर रहा हूं तो ये भी जूम आउट हो रही है। ओके, अगर मैं इस इमेज को जूम करूंगा तो ये इमेज भी जूम होगी, ये देखिए। और अगर इसको मैं जूम आउट करूंगा तो ये भी। इसमें 1 2 3 4 जितनी भी इमेज ओपन होंगी यहाँ पे और एक्टिव होंगी वो सब जूम इन और जूम आउट एक साथ करेंगी, अगर इस ऑप्शन पे हम टिक मार रखते हैं तो। इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एक्चुअल पिक्सल। जिस भी फोटो पे आप जो विंडो एक्टिव होगी और उसके ऊपर अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो वो विंडो एक्चुअल पिक्सल में आ जाएगी, यानी जिसका एक्चुअल पिक्सल क्या है। अब मान लो ये सिलेक्ट करके मैं इसको एक्चुअल पिक्सल कर देता हूं तो देखिए। नेक्स्ट है फिट स्क्रीन। इसके ऊपर अगर जो विंडो एक्टिव होगी और उसके ऊपर मैं क्लिक करके अगर फिट स्क्रीन करता हूं तो वो फोटो अपने आप वो इमेज अपनी मतलब विंडो के अंदर फिट हो जाएगी। अब जैसे मैं इस पे करता हूं तो ये देखिए ये भी होगी। प्रिंट साइज, जिस भी इमेज जो सिलेक्ट है उसके ऊपर अगर हम प्रिंट साइज वाला बटन प्रेस करते हैं तो वो उसका प्रिंट क्या होगा, कितना बड़ा होगा, वो हमें शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए कर देता हूं तो देखिए ये प्रिंट साइज है और इसकी विंडो फुल करके इसको भी मैं प्रिंट साइज दे देता हूं तो ये इतना बता रहा है, ये देखिए। ओके, हैंड टूल। अब देख लेते हैं थोड़ा हैंड टूल के बारे में। हैंड टूल कैसे यूज किया जाए। हैंड टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपकी फोटो जूम होनी चाहिए। विदाउट जूम के हैंड टूल कोई वर्क नहीं करता है। ओके, देख लीजिए। तो अब मैं हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूं। ये फोटो हमारी जूम है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे ये जिस पोर्शन को हम देखना चाहें उसको देख सकते हैं। जैसे अब ये फोटो सिलेक्ट है, अब अगर हम इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। हैंड टूल का यूज हम आगे जो इमेज में कटिंग करेंगे या मूव करवाएंगे इधर उधर तो उसमें उसका यूज होगा, तो उसका और आगे अच्छे से आप जान पाएंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार आपने जूम टूल और हैंड टूल के बारे में जाना। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक और बता देता हूं। जैसे जूम टूल सिलेक्ट है और अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये अपने जो ऊपर के यहाँ जो इसकी प्रॉपर्टी में ऑप्शन दिखा रहे हैं उसमें से कुछ यहाँ भी दिखाएगा, जैसे फिट ऑफ स्क्रीन, फिट ऑन स्क्रीन, एक्चुअल पिक्सल, प्रिंट साइज, जूम इन, जूम आउट। अब आप यहाँ से भी इसको जूम इन सिलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं, जूम आउट जूम आउट कर सकते हैं इसको बार बार ऐसे क्लिक क्लिक करके, और प्रिंट साइज दे सकते हैं, फिट ऑफ स्क्रीन कर सकते हैं। सेकंड, आपको मैं हैंड टूल के बारे में एक बेसिक बात और बता देता हूं। आप
टूल बार के किसी भी टूल पे वर्क कर रहे हो, कोई भी टूल आप यूज कर रहे हो, उसको उस दौरान आप अगर कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करते हैं तो वो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने यहाँ से जूम टूल सेलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करता हूँ तो वो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि देखिए टूल बार में यहाँ पे हैंड सेलेक्ट नहीं है, यहाँ पे जूम टूल ही सिलेक्ट है। इसके बाद भी ये यहाँ पे शो हो रहा है भी हैंड टूल है और ये हैंड टूल की तरह वर्क भी कर रहा है। इसलिए आप टूल बार के कोई भी टूल को यूज कर रहे हो उस दौरान अगर आप उसको हैंड टूल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड में आप स्पेस की प्रेस कीजिए और जब तक आप उसको प्रेस रखेंगे तब तक वो हैंड टूल में कन्वर्ट रहेगा और आप उसको वर्क कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जूम टूल और हैंड टूल की प्रैक्टिस कीजिए और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।